नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका राज्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 4 दिन से चल रहे छठ महापर्व का समापन मंगलवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर संपन्न हुआ है। ऐसे में पांचाल घाट पर तड़के से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि 16 श्रृंगार किए महिलाओं ने मां गंगा में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ देकर अर्घ अर्पित किया है। पूर्व सैनिक केदार शाह की देखरेख में पूजा संपन्न हुई है। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने घाट का निरीक्षण कर सुरक्षा के सख्त निर्देश भी दिए। निर्जला उपवास रखने वाले साधकों ने सूर्योदय के बाद जल ग्रहण कर व्रत खोला और प्रसाद का वितरण किया है। पूरे माहौल में छठ मैया और सूर्यदेव के जयकारों की गूंज रही। इसी के साथ 4 दिनों से चल रहे लोक आस्था के इस महापर्व का भक्तिमय वातावरण में समापन हुआ। 2025 आज बहुत ही उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। कुछ बाधाएं आई प्रकृति की, जिसमें बारिश का मौसम बना रहा, सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उनको ध्यान करके निमित्त करके सभी व्रतधारियों ने अर्घ दिया और उसके बाद आज समापन किया जाएगा। समापन हो रहा है, समय हो गया है समापन का। इसके बाद सभी लोग प्रसाद बांटेंगे और उसके बाद व्रतधारी पालन करेंगे। अपना कुछ पहले मीठा कुछ प्रसाद पाकर फिर घर जाकर भात, दाल, सब्जी, दही, पापड़, पकौड़ी इत्यादि का सेवन करके पालन करेंगे, जिसको पालन कहते हैं व्रत खोलने का। शाम को अर्घ दिया जाएगा। इसके लिए हम सब यहाँ पांचाल घाट पे एकत्रित होकर सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। साफ सफाई, लाइटिंग और बैरिकेडिंग ये सारी चीजें हो गई है। ड्यूटी लग गई है। हमारे पास जो रिक्रूट्स हैं उनको भी हम लगभग 4 टोलियां यहाँ पे लगाएंगे। उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद के खड़ान और पड़िया गांव में छठ महापर्व पर आस्था का सागर उमड़ पड़ा। बता दें, घाटों और तालाबों पर हजारों श्रद्धालु डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने पहुंचे। वहीं महिलाओं ने ठेकुआ, केला और नारियल से भरी थालियों के साथ सूर्यदेव की पूजा की है। केलवा जे फरेला घवद से जैसे गीतों से वातावरण भक्तिमय उठा। बता दें, व्रतियों ने 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत के साथ परिवार की खुशहाली और सनातन की समृद्धि की कामना की है। घाटों पर साफ सफाई और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था भी रही। वहीं शाम में सूर्य को अर्घ देने के बाद सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर ये पर्व संपन्न हुआ और ये पर्व संयम, साथ ही आत्मबल और सनातन संस्कृति की पहचान है। बहुत अच्छा यहाँ सुविधा दिया गया है शासन प्रशासन नगर पंचायत की तरफ से, और खास करके साहू परिवार की तरफ। इस साहू परिवार का ये पोखरा है। इस पोखरे के विषय में कुछ इतिहास है क्या, उसके विषय में कुछ बता सकते हैं? परिवार चंदौली में सबसे बड़ा दादी परिवार साहू परिवार है, और साहू परिवार ये पोखरा सहित चंदौली बाजार को 7 गुना दिया है, जो आज तक एक इतिहास है। आगे छठ पर्व के दृष्टिगत हम लोग लगातार 3 दिनों से घाटों का भ्रमण कर रहे हैं और जो आवश्यकताएं थी, जो तैयारियां थी, हम लोगों ने देखा है, निगरानी भी इसको कराया है। और आज चूंकि डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है सभी घाटों पर। जिले में पूरे 300 से भी अधिक स्थलों में पूजा का कार्य हो रहा है और हम भी भ्रमणशील है। हमारे पुलिस के लोग लगे हुए हैं। घाटों में पर्याप्त व्यवस्था की गई है, गोताखोर तैनात किए गए हैं और ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ सही चल रहा है। और पूजा अर्चना श्रद्धालु पूजा अर्चना शांतिपूर्ण माहौल में कर रहे हैं। वहाँ भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लोक आस्था के महापर्व डाला छठ पर श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा है। बता दें, 80 राजघाट और साथ ही महसासुर घाटों पर हजारों व्रती परिवार सहित सूर्य उपासना में लीन दिखे हैं। पूरे शहर में छठी मैया के गीतों की गूंज रही है। महिलाएं पारंपरिक परिधान में डूबते सूर्य को अर्घ देकर घाटों पर पहुंची हैं। ऐसे में प्रशासन ने सुरक्षा, स्वच्छता और ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था का भी ध्यान रखा है। कई श्रद्धालुओं ने अपने घरों पर ही पूजा संपन्न की है। नहाय खाए और खरना के परंपराओं के बाद आज अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया गया। ऐसे में जहां प्रातः उगते सूर्य को अर्घ देकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन हुआ है और जब काशी के घाटों पर दीप झिलमिलाए हैं तो लगा है कि जैसे खुद सूर्यदेव ने आस्था को प्रणाम किया हो। अच्छा है, नहीं तो हम लोग बहुत दूर जाते थे पूजा के लिए। इस व्यवस्था से खुश है आप? बिल्कुल बिल्कुल खुश है। भैया के काम से क्या लग रहा है? मुक्तिगंज ब्लॉक का सबसे होनहार गांव माना जाता है। लग रहा है कि मतलब यही आगे रहेंगे हमेशा। उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा में छठ महापर्व को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला है। बता दें, हनुमान सरोवर पर हजारों श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं, जहां महिलाओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया है। पूरा घाट दुल्हन की तरह सजाया गया है। हनुमंत छठ
समिति ने 3 स्थानों पर प्रसाद और जल की व्यवस्था की है। स्थानीय पुलिसकर्मी सुरक्षा में मुस्तैद रहे हैं। ये पर्व 3 दिनों तक चलता है, जिसमें महिलाएं 36 घंटे का निर्जला उपवास करती हैं। सुदर्शन न्यूज से बातचीत में व्रती महिलाओं ने बताया है कि ये उपवास पुत्र प्राप्ति और साथ ही परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। पूरे वातावरण में छठ मैया के गीतों की गूंज और साथ ही श्रद्धा का अद्भुत दृश्य देखने को मिला है। इस समय मैं रुपैया के छठ हनुमान सरोवर मौजूद, यहाँ छठ की पूजा होती है। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ मौजूद देख सकते हैं। मेरे साथ तमाम महिलाएं मौजूद है जो छठ का व्रत करते हैं। ये 36 घंटे का निर्जली उपवास होता है, व्रत होता है, प्रति महिला इसको करती हैं। खासकर बताया जाता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए यह पर्व होता है। पूरे भारत में भारी उत्साह के साथ, उमंग के साथ यह पर्व मनाया जाता है। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। क्या नाम है? अनुराधा मिश्रा। जी, कितने सालों से आप छठ का पर्व? अभी तो मेरे 2 साल हुए हैं। क्या नाम आपका? रेखा अग्रवाल। अच्छा, ये जो छठ का पर्व होता है, इसका विस्तार से आप महत्व बताएं। ये छठ पर्व सबसे पहले सीता माँ ने किया था, तब उससे स्टार्ट हो गया। अब सब लोग करने लग गए सीता माता ये छठ का पर्व। अब हम लोग दर्शन करने आते हैं, पूजा करते हैं। बहुत महान पर्व माना जाता है हमारे बिहार के तरफ, और ये बहुत वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं। हम लोग बचपन से देख रहे हैं, और इसमें बहुत लोग की मन्नत पूरी होती है। निर्जला व्रत रहते हैं हम लोग। 36 घंटे का व्रत होता है, और सब लोग बहुत मान्यता है इसकी। ये भीगे रहते हैं, पानी में खड़े होके करते हैं ये व्रत। पर्व की शुरुआत कब? ये हमारे यहाँ पे बहुत कम लोग करते थे। हमारी दादी करती थी, उसके बाद से शुरू हुआ है ये। इस पर्व की शुरुआत हुई कैसे? हमारे तरफ बिहार साइड में होता था, वहां से शुरू हुआ इधर से। उसके बाद जो भी अब धीरे धीरे अब चलन बढ़ती गई। अब बहुत लोग इस मान्यता व्रत की बढ़ गई है। देखिए, ये पर्व जो है बिहार से शुरू हुआ था, और भी महिलाएं हैं जो इनसे भी जानेंगे कि कैसे ये पर्व हुआ। क्या नाम आपका? गायत्री मिश्रा। ये छठ पूजन करने आप आए हैं, कितने घंटों का ये निर्जली व्रत होता है और इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? जिस लोग का बच्चा नहीं होता वो लोग अक्सर बोलते हैं कि छठी मैया बच्चा देती है और घर सुख शांति के लिए देती है। छठी मैया सबका पूर्ण कर 3 दिन का व्रत होता है, लगभग निर्जली व्रत, निराहार करते हैं। आप लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं? हाँ, बेस हम लोग सूर्य को जब निकलेंगे तब सूर्य के दूध का अर्घ्य देना पड़ेगा। 2 अर्घ्य दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री नारायण महायज्ञ एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति की आवाज बुलंद हुई है। बता दें, श्री धाम वृंदावन के उडिया बाबा आश्रम में हुए इस कार्यक्रम में देश विदेश से हजारों सनातनी पहुंचे। मुख्य संयोजक प्रशांत त्यागी और साथ ही मनीष अरोड़ा के नेतृत्व में 11 लाख आहुति भी दी गई है। वहीं वक्ताओं ने संकल्प लिया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है, इसके नारे गूंजते नजर आए हैं। संतों ने संपूर्ण ब्रज को तीर्थ घोषित करने और साथ ही मांस मदिरा पर प्रतिबंध की भी मांग की है। आगामी अप्रैल में ब्रज से कश्मीर तक की श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष यात्रा निकाली जाएगी। वृंदावन में 16 देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा सनातनी हिंदू सम्मेलन किया गया है और विष्णु महाराज यज्ञ का आयोजन हुआ है, जिसमें देश विदेश के संपूर्ण सनातनियों की एक ही इच्छा है कि कब हमारा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर आजाद होगा। सभी सनातन हिंदू चाहते हैं जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजा है, उसी प्रकार मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बने। सभी सनातनियों ने भगवान विष्णु का महायज्ञ किया है और सम्मेलन में पधारे। इस सम्मेलन में 16 देशों के प्रतिनिधि आए हैं। सभी सनातनी चाहते हैं कि हमारा जो मुगल शासकों ने हमारे मंदिर पर अवैध कब्जा किया था, वो अवैध कब्जा जल्द से जल्द हटे। न्यायालय के सहयोग से, कलम की ताकत से हम इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे। ये नारायण यज्ञ है, क्योंकि नारायण में 4 अक्षर हैं और वेद भी 4 हैं। जो नारायण को यज्ञ करे या नारायण को नाम ले, चतुर्नाम वेदानाम हृदय नमस्कार हरणा चतुर्विध यद वर्णई, जो 4 अक्षर को जो ये नाम है नारायण को, इनको नाम लेवे थे, चारों वेदन को फल प्राप्त हुए। यानी यह यज्ञ भयो है। और यह समय अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन के माध्यम से यहाँ पे आपने देखो कि कोई एक वर्ग नहीं, एक जाति नहीं, समस्त सनातनी, समस्त कृष्ण भक्त और जिनके अंदर श्री कृष्ण जन्मभूमि को दिव्य भव्य निर्माण हुए ऐसा संकल्प है, ऐसे संकल्पित सनातनी को ये आज यहाँ पे दर्शन आपने किए है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन में भाग लिया। नारायण यज्ञ हुआ। नारायण यज्ञ कृष्ण जन्मभूमि के लिए
मंदिर बनाने के लिए हुआ। उसमें सबसे पहले हम फुलारी बाबा जी का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने ये इतना शुभ कार्य किया और इस शुभ कार्य में बगैर जात पात को देखे हुए सभी को जोड़ दिया इससे। तो हमारी तो सभी की यही विनती है, प्रार्थना है कि सभी लोग इससे जुड़ें और भगवान के इस कार्य में सभी अपना अपना सहयोग करें और इसमें सफलता प्रदान करें। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन हुआ है, इसका उद्देश्य अत्यंत पवित्र है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर दिव्य भव्य भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बने और वहाँ पर जो विवादित ढांचा विधर्मियों के द्वारा बनाया गया उसको शीघ्र हटाया जाए और सभी सनातनी हिंदू संगठित हों, एकत्रित हों, जाति पाति जो है व्यवस्था समाप्त हो, सनातनी हिंदू संगठित हो, क्योंकि सनातन हिंदू और भारत एक दूसरे के पर्याय हैं। यदि सनातन रहेगा तो हिंदू रहेगा और हिंदू रहेगा तो भारत रहेगा, इसलिए सनातन की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में छठ पूजा की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी विपिन तारा ने गगोल तीर्थ का स्थलीय निरीक्षण किया है। बता दें, अधिकारियों ने स्थल पर साफ सफाई, साथ ही प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा, ट्रैफिक और बैरिगेटिंग का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभागों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, साथ ही अपर जिलाधिकारी सत्य प्रकाश सिंह और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीक्षा जोशी भी मौके पर मौजूद रही हैं। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं गगोल तीर्थ पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और बलराम द्वारा कंस के बलशाली हाथी कुबलियापीड़ के वध की स्मृति में पौराणिक मेला आयोजित किया गया है। बता दें, परंपरा सदियों से चली आ रही है। मेले में कृष्ण बलराम के स्वरूपों के साथ झांकियां निकाली गई हैं, जो कि स्वामी घाट से निकलकर जन्म स्थान स्थित हाथी वध स्थल तक पहुंची हैं, जहां पर प्रतीकात्मक रूप से हाथी वध की लीला का मंचन किया गया है। मान्यता है कि कंस ने कृष्ण बलराम को रोकने के लिए इस हाथी को भेजा था, लेकिन उन्होंने उसका वध कर दिया है। इसी ऐतिहासिक घटना की याद में ये मेला हर साल धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। यात्रा कुबलियापीठ हाथी वध के लिए स्वामी घाट से ठीक 5:30 बजे प्रारंभ हुई, जिसमें 1.5 दर्जन झांकी हैं। बिहारी जी, गिरिराज जी, केशव देव जी और राधा कृष्ण झूला में झूलते हुए जन्म स्थान से केशव देव की झांकी बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। इसमें काली अखाड़े भी चल रहे हैं। जब वो उनको पता लगा कि गोकुल से भगवान मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं, तो होली गेट के द्वार पर अड़ गया और चिक्कारे मारने लगा। किसी को पागल हो गया, हाथी पागल हो गया। और वहां से हम सभी ने मंडी रामदास से मुख्य लोग इकट्ठे होकर पूरे शहर के साथ उससे घनघोर युद्ध हुआ और यहाँ पर जन्मभूमि के पीछे हमने हाथी को पूरी तरह मारा और विजय चिन्ह के रूप में उसके दांत उखाड़ दिए भगवान ने, कृष्ण बलराम जी ने, और विजय चिन्ह के रूप में गोकुल जाकर अपने नंद बाबा को दिखाए। बोलो कृष्ण बलदेव। उत्तर प्रदेश के चंदौली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक कार से 52 किलो गांजा बरामद किया है और एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। ऐसे में एसपी आदित्य लांघेर के निर्देश में हुई कार्रवाई के दौरान लीलापुर फाटक हाईवे पर एक टाटा मैन्यूजर कार ने उसे अलग अलग पेटियों में 52.100 ग्राम गांजा मिला है, जिसकी कीमत करीब 13 लाख रुपए है। बता दें, गिरफ्तार तस्कर की पहचान गाजीपुर निवासी चांद बाबू के रूप में हुई है। वाहन से फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि वाराणसी जोन के एडीजी और डीआईजी के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है और नेटवर्क की जांच कर रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक चंदौली महोदय के निर्देशानुसार थाना चंदौली की पुलिस टीम रात्रि में गश्त कर रही थी और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। उसी समय रात्रि में करीब 3-4 बजे एक वाहन जो बिहार से वाराणसी की तरफ नेशनल हाईवे पर जा रही थी, सफ़ेद कलर की कार थी टाटा मांझा, उसको रुकवा करके पुलिस टीम द्वारा चेक किया गया तो उसमें सेब लदे हुए कार्टन मिले। फिर कार्टन को खुलवा करके दिखवाया गया तो सेब के नीचे प्लास्टिक के पैकेटों में गांजा रखा हुआ था। उसके साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। इस गांजे की कुल कीमत बाज़ार मूल्य करीब 13 लाख रुपए है और इसका कुल वज़न जो है वो 52 किलो 100 ग्राम है।
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पुलिस और हिस्ट्रीशीटर बदमाश कपिल के बीच मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से आरोपी घायल हो गया है। उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था और उसके खिलाफ 15 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। ऐसे में तीर्थपुर कुरा गांव के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। कपिल चोरी और साथ ही लूट की कई घटनाओं में शामिल रहा है। कछौला कोतवाली पुलिस की ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जो कि पुलिस की सतर्कता को दिखाती है। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया है कि आगे की विधिक कार्रवाई जारी है और क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। विगत माह में थाना कछौना अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कई चोरी घटनाएं घटित हुई थी। इसमें अनावरण कई टीमों को लगाया गया था। इसी क्रम में एक अभियुक्त कपिल, जिसका नाम प्रकाश में आया था, और उसके लिए टीमें लगातार दबिश दे रही थी। ये लगातार फरार चल रहा था। इसमें पुलिस अधीक्षक होने द्वारा 25,000 का इनाम किया गया था। इसमें आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुठभेड़ में से गिरफ्तार किया गया है। इसके विरुद्ध दर्जन भर से ऊपर ज़्यादा मुकदमे हैं। थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है। इसमें आसानी पुलिसदार नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद पुलिस ने शिकोहाबाद में चेन स्नैचिंग करने वाले 2 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, घायल अवस्था में पकड़े गए अली खान और अजय रावत के पास से 2 तमंचे, 6 कारतूस, 1550 रुपए, साथ ही छीनी गई चेन और 2 टुकड़े और साथ ही बिना नंबर की काली प्लास्टिक बाइक बरामद की गई। ऐसे में दोनों आरोपियों ने 28 सितंबर को SBI चौराहे पर महिला की चेन झपटी थी। पुलिस टीम पर फायरिंग करने पर जवाबी कार्रवाई में दोनों पैरों में गोली लगी है। SSB सौरभ दीक्षित ने इसको लेकर कहा है कि दोनों इटावा जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया है और आगे की कार्रवाई जारी है। खबर ने सूचना दी कि दिक्तोली नहर के पुल की पटरी के पास 2 अभियुक्त बैठे हैं, जिन्होंने पूर्व में यहाँ रेलवे रोड पे एक चैन महिला से एक चैन छीन ली थी। आज भी वो ये घटना करने की फिराक में आए हुए हैं। इस सूचना पे यकीन करते हुए शिकोहाबाद इंस्पेक्टर के द्वारा टीम बनाई गई और ये लोग मौके पे पहुँचे। 2 लोगों को बैठे हुए देखा। देखते ही इन्होंने उनको ललकारा। उन्होंने पुलिस देखते ही दोनों अभियुक्तों ने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों पे आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें दोनों अभियुक्त घायल हो गए। दोनों की पहचान अली खान पुत्र अनवर खान, अजय रावत पुत्र विजय के रूप में हुई है। दोनों के पास से 2 अदद तमंचा 315 बोर और 4 खोखे कारतूस और महिला से जो लूटी हुई चैन बरामद हुई है। और घटना में जो उपयोग में जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद की गई है। दोनों अभियुक्तों को CSC भेज दिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में घोरपुर में सामूहिक दुष्कर्म और मनतांतरण के मुख्य आरोपी शाह आलम के अवैध कोहिनूर ढाबे पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। ये ढाबा सरकारी जमीन पर बना था। आरोपी शाह आलम साथ ही उसकी पत्नी और रिश्तेदार गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि किशोरी को बंधन बनाकर अत्याचार करने और साथ ही भाई का जबरन खतना कराने का आरोप है। तो वहीं पुलिस की कार्रवाई से कानून व्यवस्था की सख्ती भी झलकी है। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के शाहबाद मोहल्ले में एक युवक पर सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं को अश्लील गालियां देने और आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगा है। आपको बता दें, घटना से इलाके में तनाव फैल चुका है। वहीं गौरक्षकों जो दल है उसने आरोपी के खिलाफ थाना प्रेमनगर में तहरीर दी है और पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जिहादी मानसिकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाइयों, हम बजरंग दल के लोग हैं, हम बरेली से हैं। कल हमारे बरेली में एक अनस पठान नाम के व्यक्ति ने भगवान प्रभु श्री राम के बारे में बहुत ही अभद्र टिप्पणी की, गंदी गंदी गालियां दी। हमें सूचना मिली, हम मौके पे पहुंचे। जैसे कि आप देख रहे हैं, थाना प्रेमनगर पे हमने मुकदमा दर्ज कराया है। रात को उसे उठा लिया गया है। कुहाड़ा पीर शाहबाद का वो निवासी है। उस व्यक्ति का जब फोन चेक किया गया तो कमेंट एक्टिविटियों में ऐसी चीजें देखी गई जिसमें वो ये कह रहा भारत के टुकड़े होंगे, तालिबान जैसी चीजें होंगी। और उनने माता को लेके और भोलेनाथ को लेके ऐसे हमारे भगवानों को सबको गाली दी है। ऐसे हर जिहादी मानसिकता रखने वाले के लिए सबक है कि ऐसी हालत कर देंगे। हमें अभी तक ये नहीं पता था कि इतने ज्यादा कमेंट किए गए हैं। अगर ये पता होता ऐसी हालत होती, सारे जिहादी जानते। जय श्री राम, जय राम। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 बीघा जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा दिया है। संभल के शिरखा सराय क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा दिया है। लगभग 28 करोड़ रुपए के मूल
की इस भूमि पर वर्षा से अवैध खेती हो रही थी। तहसीलदार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बुलडोजर से अवैध फसल को नष्ट कराए। मौके पर कुछ लोगों ने खुद को बटाईदार बताते हुए विरोध किया है, लेकिन प्रशासन ने किसी की नहीं सुनी। भूमि मुक्त कराने की पूरी रिपोर्ट डीएम को भेज दी गई है। ये शहर के पास की 27 बीघा भूमि जो राजस्व अभिलेखों में भट्टा के नाम श्रेणी 6 में दर्ज है, इस पर स्थानीय लोगों ने बताया कि 20-25 वर्षों से कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। आज उस भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। आप यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसा कोई व्यक्ति क्लेम करने नहीं आया कि यह भूमि मेरी है और मेरा कब्जा है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां पर मुरादाबाद से लूट की वारदात कर भाग रहे बदमाशों का पीछा करते हुए समय अमरोहा पुलिस की गाड़ी से टक्कर हो गई है, जिससे सिपाही विनीत कुमार घायल हो गए। घटना सोमवार सुबह शाहबाजपुर रोड के पास हुई है। बदमाशों की कार बिजली के खंभे से टकराई है, जिसमें 3 आरोपी ग्रामीणों ने पकड़ लिए। ऐसे में 3 भी फरार हो गए हैं। वहीं घायल सिपाही को रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बदमाशों से पूछताछ भी शुरू कर दी है और बाकी फरार अपराधियों की लगातार तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मछरिया गांव में बाइक सवार समेत बदमाशों ने दूध बेचने जा रहे अधेड़ पतिराज यादव उर्फ ठुल्लू को गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। घटना सोमवार दिन दहाड़े हुई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य भी जुटाए हैं। वहीं एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर 4 पुलिस टीमों का भी गठन किया है। जल्दी अपराधियों की गिरफ्तारी की बात भी कही गई है। आज मुबारक थाना क्षेत्र के एक गाँव में लगभग 11:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि 53-54 वर्षीय एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। पुलिस तुरंत सूचना के ऊपर घटनास्थल पर पहुंची। जिनको गोली मारी गई थी उनकी मृत्यु हो गई है और यहाँ पर मेरे और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। हमारी फील्ड यूनिट यहाँ पर उनके पर मौजूद है। साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। घटना के अनावरण और जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए टीमों का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर के नगर क्षेत्र में के संस्कार बेली एकेडमी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, ललितपुर के संस्कार बेली एकेडमी स्कूल पर छात्रों से ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने के बदले 3 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाए। परिजनों की माने तो कोरोना काल में स्कूल बंद रहने के बावजूद प्रबंधन ने 5 साल की फीस जमा करने की शर्त रखी थी। स्कूल प्रबंधन ने धमकी दी थी कि सरकार तक चले जाओ, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। अभिभावकों ने डीएम से शिकायत कर जांच और कार्रवाई की मांग की है। यादव कहाँ के हैं आप? कहाँ पढ़ते थे पहले? पहले मेरा भाई ये छोटा ये पढ़ता था निर्देश कॉन्वेंट स्कूल में। तो वहाँ से उन लोगों से बोला कि हम लोग को टीसी दे दो, पैसे हमारे जमा थे। मतलब हमने कर दिए थे उनकी पूरी फीस। उन्होंने बोला कि नहीं दे रहा है, अभी हम लोग को टाइम नहीं है, हम लोग बिजी हैं। हम 4-5 बार गए, नहीं दी। उन्होंने बोला सर्टिफिकेट बनवा के नाम चढ़वा लूँ, जैन स्कूल में भी चढ़वाना। हम बोला ठीक है। सेकंड में थर्ड में वहाँ से निकली थी और 10th में यहाँ आई, तो मतलब 7 साल हो गए। अच्छा, जब से आपने टीसी जमा नहीं की? मतलब हमने नहीं, मतलब उन्होंने हमें नहीं दी टीसी। नहीं, पहले आपने वहाँ जमा नहीं किया, आपने मांगी थी उनसे? हाँ मांगी थी। क्या कह रहे थे? उन्होंने ये बोला कि अभी आप एडमिशन करवा लो, फिर बाद में दे देंगे। अच्छा, अब मांग रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? अब ये बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, बोलेंगे। फिर बोलने लगे कि 3 लाख रुपए दो, जब टीसी तो देंगे। 3 लाख रुपए कितने लोगों का? 4 लोगों का। 3 लाख रुपया बाकी। हमारे बच्चे मान लो संस्कारी वैली में पढ़े थे पहला जी, और वहाँ से कहना हमें पढ़ाई नहीं जमी, तो कहना वहाँ से हमने अपने बच्चा निकाले और हमने रोली करी, मान लो इनके नाम लिखाए। तो हमने इन लोगों से टीसी नहीं कर लिया, अगर तुम लिखा लो हम बाद में तुम्हें टीसी दे देंगे। हम कम से कम इनके पास 10 मरतबा फिरिया ही हैं, लेकिन टीसी नहीं दे रहा है। और क्या बोल रहा है, कल 3 लाख रुपया चार दो तो तुम्हें टीसी मिले और जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। कर्नाटक के बेलगावी जिले के कागवाड़ शहर में किसानों ने सड़क के डामरीकरण की मांग को लेकर नगर पंचायत कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों का कहना है कि कागवाड़ से मोलवाड़ के बीच सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। आंदोलन के प्रमुख पूर्व सैनिक रमेश राजपूत ने इसको लेकर कहा है कि कई बार सरकार को ज्ञापन भी दिया गया है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधायक राज कागे ने अपनी निजी धन के केवल 1 किलोमीटर सड़क बनवाई है, जबकि 2 किलोमीटर और बनाना बाकी है। किसानों ने चेतावनी भी दी है कि जब तक सड़क पूरा नहीं होता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन में महिला वर्ग ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बेलगावी में 8000 से ज्यादा महिलाओं से 12 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि आरोपी ने अगरबत्ती पैकिंग का झांसा देकर महिलाओं से 2,500 से 5,000 रुपए वसूले। बताया गया है कि आरोपी सोलापुर निवासी बताया जा रहा है, जिसने खुद को अजय पाटिल बताकर महिलाओं को धोखा दिया है और ये योजना चेन मार्केटिंग की तरह थी। ऐसे में इसमें महिलाओं से अन्य लोगों को जोड़ने के लिए कहा गया था। ठगी का खुलासा तब हुआ जब महिलाओं को तय पैसा नहीं मिला है।
वहीं कई पीड़ित महिलाएं पुलिस थाने पहुंची हैं और आरोपी की गिरफ्तारी और अपने पैसे की वापसी की भी मांग की है। पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुट चुकी है। मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में 5 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया। बता दें, जानकारी के माने तो बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी पास के निर्माणाधीन मकान में पेंटर का काम करने वाला आरोपी रोहित विष्णु उसके बहला फुसलाकर अंदर आता है और फिर घिनौनी हरकत करता है। ऐसे में बच्ची ने घर जाकर पूरी घटना अपनी मां को बताई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया है और उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट और बीएनएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और इस घटना से पूरे इलाके में आक्रोश और भय का माहौल फैल चुका है। पीड़िता जो है काफी कम उम्र की है और छोटी सी बच्ची थी, वो 5 साल की। उसमें घर के बाहर खेल रही थी, तभी वहीं पर पास में एक निर्माणाधीन मकान था जहाँ पर काम चल रहा था। वहीं पर आरोपी जो पेंटर था, उसका नाम है रोहित विष्णु, वो उसे गला फुसला कर गया उस निर्माणाधीन मकान में और उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। फिर क्या जब बच्ची घर आई तो उसने घटना की बात अपनी मम्मी को बताई और फिर बच्ची अपने माता पिता के साथ थाने पर आई, जिस पर से बीएनएस और पॉक्सो एक्ट पर मामला दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लिया गया था, जिसे आज माननीय न्यायालय धार पेश किया गया है। खबर मध्य प्रदेश के विदिशा सिरोंज से है। आपको बता दें कि अभिभाषक संघ सिरोंज के अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय सिरोंज पहुंचे हैं और विदिशा अभिभावक संघ के सदस्य विमल कुमार तरण के साथ हुई मारपीट के विरोध में एक ज्ञापन राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम तहसीलदार सौंपा है। ऐसे में सिरोंज अभिभाषक संघ सिरोंज द्वारा किए गए ज्ञापन में कहा गया है कि 25 अक्टूबर 2025 को विदिशा के वरिष्ठ अधिवक्ता विमल प्रकाश तारण के साथ मारपीट गाली गलौज की गई है। इस घटना की अभिभाषक संघ घोर निंदा करता है और विदिशा पुलिस द्वारा जल्द गिरफ्तारी कर लिया गया है इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अभिभाषक संघ सिरोंज द्वारा किए दिए गए ज्ञापन में अधिवक्ता पर हमला करने वाले आदतन अपराधी बताया जा रहा है और इस अपराधी के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई किए जाने की भी मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया है कि वर्तमान में अधिवक्ताओं के साथ आए दिन गंभीर घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण से अधिवक्ता स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे। अधिवक्ता संघ ने मांग की है अधिवक्ताओं की सुरक्षा एवं अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। अधिवक्ता संघ द्वारा जो ज्ञापन दिया है उसको कार्रवाई के लिए शासन स्तर पर भेजा जाएगा और जो भी निर्धारित मापदंड है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 25 तारीख को विमल कुमार तारण जी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके साथ में अभद्र व्यवहार कर मारपीट की गई थी। उस संबंध में आज सिरोंज अधिवक्ता संघ ने अपने कार्य से व्रत रहते हुए आज ज्ञापन माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया है, जिसमें उक्त जो अपराधी व्यक्ति है उसके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई की मांग की है हमने और साथ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाए, जिससे कि सारे अधिवक्ता अपना न्यायालयीन कार्य भय मुक्त होकर कर सके। बिहार के गया से खबर है, जहां पर सोमवार को कांग्रेस के मुख्य चुनावी कार्यालय का उद्घाटन काशीनाथ मोड़ स्थित सम्राट अशोक होटल में किया गया है। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष सहित महागठबंधन के कई नेताओं ने भाग लिया है। वहीं मोहन श्रीवास्तव ने ऐसा में कहा है कि हम 35 साल से विधायक हैं और मंत्री रहे हैं, प्रेम कुमार को इस बार हराकर हम दम लेंगे। उन्होंने कहा कि वो कायस्थ समाज से है, लेकिन उनके साथ भूमिहार, राजपूत, बनिया, साथ ही लोहार समाज जो है वो सभी जातियों का समर्थन उनके पास है। प्रेम कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब वे कोरोना मरीजों की सेवा कर रहे थे तब मंत्री केवल थाली बजा रहे थे। श्रीवास्तव ने विश्वास जताया है कि जनता भारी बहुमत से उन्हें विजय बनाएगी। इलेक्शन में चुनाव आयोग का जो प्रक्रिया होता है उसके तहत काम करना है, नियम कानून के तहत, तो सभी चीजों का परमिशन लेना पड़ता है और उस परमिशन में आज यहाँ पर कार्यालय का परमिशन हुआ है। आज महागठबंधन के लोग, साथी, वोटर, सपोर्टर सब लोग, माए बहन मिल करके इसका उद्घाटन किए हैं। अब ये कार्यालय काशीनाथ मोड़ स्थित सम्राट जो ये गेस्ट हाउस होटल है इससे संचालित होगा। ये मुख्य कार्यालय है। हम लोग का लड़ाई 35 साल बनाम 5 साल की लड़ाई है। एक व्यक्ति 35 साल से मंत्री बन के बैठे हुए हैं, विधायक बन के बैठे हुए हैं और शहर में एक भी काम नहीं। केवल उनका काम है हम लोग जैसा जो उनका हराने वाला कैंडिडेट हो उसको पटना में केस करा देना, हम लोग को जेल भेजवाने का कोशिश करना। मेयर साहब इतना सीधा सज्जन आदमी गरीब दलित परिवार से है और एक आदमी गरीबे दलित को चुन के अपने सपोर्टर बना करके और उससे अनावश्यक रूप से उसमें नाम डलवा के वोट से वंचित कराना, ये शहंशाही राज है। ये मानसिकता जो है सो इस तरह का है।
हम जाति से कायस्थ हैं, लेकिन भूमिहार समाज, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, ईबीसी, ओबीसी, बढ़ई समाज, लोहार समाज, कुम्हार समाज, चाहे वो गरीब समाज, दलित, मुसहर जाति, पासवान जाति, अल्पसंख्यक जाति, चाहे कोई भी जैन, मारवाड़ी, बनिया, व्यवसायी, सबको एक जमात में लेके चलते हैं। और आज इतने सालों से हम लोग सेवा कर रहे हैं गया जी का। कोविड में पैर हाथ घिसा करके कोविड पॉजिटिव होके जब ये लोग थाली और ताली बजवाते थे, मंत्री जी एयर कंडीशन में रहते थे, तो हम लोग कंधा पर लाश ढोते थे, हम लोग लकड़ी जुगाड़ करते थे, ऑक्सीजन जुगाड़ करते थे। पूरा शहर ने इसको देखा। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के अलीम नगर थाना क्षेत्र के सरने गांव में 6 वर्षीय मासूम बच्ची का शव भूसे के ढेर में बरामद हुआ है। सोमवार शाम दादी के साथ घर लौटते वक्त लापता हुई बच्ची की लाश मंगलवार सुबह मिली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। गांव में चर्चा है कि मासूम के साथ दरिंदगी के बाद उसकी हत्या कर दी गई। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। इस हृदय विदारक घटना से पूरे गांव में मातम छा चुका है और लोगों में बेहद गुस्सा है। 9 बजे करीब लड़की गायब हो गई और उस वक्त घर के लोग खोजने लगे तो नहीं मिला, तो अगल बगल सब छठ मना रहे थे, सबको इकट्ठा करके खोजे तो इस घर में आए तो लड़की की चड्ढी द्वार पर देख के आदमी का आशंका हुई कि भूसा में तोपा नहीं गया, तो लाते से मारे तो उसमें शव बरामद हुआ। उसके प्राइवेट पार्ट में ब्लड का निशान था और गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। अभी आप लोग आगे की मांग क्या करते हैं आप लोग? अरे हम कह रहे हैं कि ऐसे दरिंदों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। थाना अलीनगर क्षेत्र में रात्रि लगभग 1 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई एक नाबालिग लड़की की डेड बॉडी के लिए। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और अधिकारी भी पहुंचे हैं और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जानकारी ये मिली कि कुछ ही दूर पे नाबालिग लड़की की डेड बॉडी घर से दूर पड़ी है और इसमें तत्काल बॉडी को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा के बाद भेजा गया है और इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी चल रही है। घर वालों से तहरीर प्राप्त की जा रही है जिसके उपरांत मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। इसमें तत्काल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्धों को पूछताछ हेतु हिरासत में लिया गया है। उनसे गहनता से जानकारी की जा रही है। बाकी अन्य जानकारी पोस्टमार्टम के बाद उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर निगम के संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ है। ऐसे में नगर आयुक्त जगह प्रवेश ने खुद जनता की समस्याएं सुनी है और अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के भी निर्देश दिए। कुल 13 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें गंदगी, जलभराव और अवैध कब्जों के मामले प्रमुख रहे हैं। सहायक अपर नगर आयुक्त राकेश त्यागी ने कहा है कि सभी शिकायतों को गंभीरता से लेकर संबंधित विभागों को निर्देश भी जारी किए गए। नगर आयुक्त ने कहा है कि नागरिकों की सुविधा हमारी प्राथमिकता है और जल्द इसका समाधान किया जाएगा। जी, हम फ्रेंजी को लेकर आए, विकास नहीं हो रहा है, मतलब हमारे यहाँ पूरे नाली वगैरह इन चीज़ों का कोई विकास नहीं है। बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, टर्रियाँ पलटे जाती हैं। सर कब से परेशान हैं आप जी समझ लीजिए सर, जब से ये जीते जब से परेशान हैं, बहुत सालों से ही परेशान हैं। अब यहाँ शिकायत करिए, आपने कुछ आश्वासन मिला है? जी मिला। क्या बोले? कह रहे हैं साहब करवाएंगे आप। नगर निगम के भूतेश्वर स्थित कार्यालय में संभव दिवस का आयोजन हुआ है और सभी अधिकारी यहाँ मौजूद रहे हैं। नगर आयुक्त महोदय भी यहाँ उपस्थित रहे हैं, अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त सभी और एक्सचेंज साहब और सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे हैं। इसमें जो जन समस्याओं को अधिकारियों के द्वारा सुना गया है, नगर आयुक्त महोदय के द्वारा निर्देशित करके अधिकारियों को निर्देश किया गया है कि 1 सप्ताह में उनका निस्तारण करें और लगभग 13 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सड़क का, रोड का है और बागन नालियों का, नालियों में कीच भरी रहती है, सड़क पर कीच भर रही है। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो रिपट जाते हैं, गिर जाते हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। टर्री भी कोई आती है तो टर्री ऊपर लट जाती है। टर्री वगैरह, टम्पू वगैरह कोई जाता है, वो फंस जाते हैं, बच्चे उसी में गिर जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के नुगावा सादात क्षेत्र में सड़क पर 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद से बवाल मच गया। बताया जा रहा है कि एक समुदाय की भीड़ ने चालकों को सड़क पर दौड़ाकर पीटा है, जबकि मौके पर मौजूद पुलिस दूरदर्शन बनी रही है। घटना के बाद से घंटों हंगामा चलता रहा, लेकिन अब तक किसी आरोपी को पर कार्रवाई नहीं हुई।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस दबंगों के दबाव में खामोश है। पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत कर दी है, पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। घटना से लोगों में बेहद गुस्सा है। उत्तर प्रदेश के मोदीनगर पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। कई बैंकों के एटीएम कार्ड भी मिले, मोबाइल फोन और एक कार भी बरामद की गई। पुलिस ने बताया है कि आरोपी एटीएम मशीन पर कार्ड बदलकर ग्राहकों के खाते से रकम निकालते थे। सभी अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की भी जांच अभी लगातार जारी है। वहीं गिरफ्तार चोरों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। पुलिस टीम की इस कार्रवाई की सभी जगह प्रशंसा हो रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई के 52 चुंगी क्षेत्र में तेज रफ्तार पिकअप डाला ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में ऑटो चालक राहुल मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टक्कर के बाद से पिकअप चालक ने गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन अनियंत्रित होकर एक बाइक और मकान से जा टकराया। ऐसे में सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चालक रईस निवासी मेरठ को हिरासत में लिया है। हरदोई पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। और अभी के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।